बोले यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए उस महान दिन में आनंदित हो। वही राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत की आशीष आपके जीवनों में हो। आप तृप्त किए जाएं, आप ब्लेस किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो भला है। हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है कि शैतान के सब वार से बचाओ। शैतान का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसी साम्राज्य से ये सब कुछ चलाता है। और शैतान ऐसा नहीं कि आपको घर आके गोली मार देगा। शैतान ऐसा नहीं कि आपके घर में आके ईंट मार देगा या पत्थर मारेगा आपके, ऐसा नहीं। शैतान एक आत्माओं के साथ उसका मेल है। आपकी आत्मा और शैतान की आत्मा के बीच में जो युद्ध होता है, वो शैतान करता है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये रोग है, उस रोग से हमें प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते हैं। जैसे पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि नाना प्रकार की बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह चंगा करते रहे। मतलब हर तरह की बीमारी से परमेश्वर आज़ाद करते रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने इतने कार्य किए हैं कि पूरा संसार समाज है। ये बाइबल में तो बहुत कम लिखे हैं। इतनी बड़ी बाइबल बन जाती कि सारी उम्र खत्म ना होती। इतने बड़े चमत्कार किए परमेश्वर ने। हालेलुया। आज की हमारी प्रार्थना है कि शैतान के सब वार से बचाओ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करवाने आते हैं, हमें ये रोग है, हमें ये बीमारी है, हमें गुप्त समस्या है। और कई बार ऐसे लोग प्रार्थना करवाने आते हैं कि हमारे घर में तंगी है। कुछ लोग ऐसी प्रार्थना करवाने आते हैं कि हमारा रिश्ता नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसी प्रार्थना करवाने आते हैं कि हमारे पास संतान नहीं है। कुछ लोग ऐसी प्रार्थना करवाने आते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। कुछ लोग ऐसी प्रार्थना करवाते हैं कि हम चिंताओं में हैं। और ऐसी तरह की बहुत सी तरह की जो समस्याएं हैं, अलग अलग तरह की, जिससे प्रभु यीशु मसीह आज़ाद करते हैं। और अगर हम बात करें शैतान की, जैसे मैं कह रहा था, वो शैतान आपके सामने आके आपके ईंट नहीं मारेगा, आपके पत्थर नहीं मारेगा। वो एक आत्माओं का युद्ध है। 24 घंटे दुष्ट आत्माएं हमारे चारों तरफ रहती हैं। 24 घंटे हमें वो छू नहीं सकती, हमारे पास नहीं आ सकती हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी मनों के साथ दुष्ट आत्मा खेलती हैं। उससे बोलेगी तो व्यभिचार कर, उससे बोलेगी तो नशा कर, तू ये बुरी संगति कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, क्योंकि मन करता है वो चीजें करने का। और मन को ही जो शैतान है हमारे मन को खराब करता है। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो मसीह में हैं, लेकिन परमेश्वर से थोड़ा सा दूरी से रहते हैं, परमेश्वर से कम प्रेम करते हैं और अपना ध्यान इधर उधर लगा के रखते हैं। चर्च में भी अपना ध्यान इधर उधर लगा के रखते हैं और लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो। हालेलुया। और प्रभु का वचन जो हमें सिखाता है, हम नहीं गलत करना चाहते, लेकिन हमसे गलत हो जाता है। हम पाप नहीं करना चाहते, हमसे पाप हो जाता है। ये सब आपकी गलती नहीं है, आपके मनों का खेल जो शैतान आपसे करवाता है। अगर पवित्र वचन हम पढ़ें, यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। इफिसियों 6:12 वचन कहता है, क्योंकि हमारा यह है मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं। जैसे हम सोचते हैं कि वो हमारे पत्थर मारेगा, ईंट मारेगा, नहीं। वचन कहता है परंतु प्रधानों से हैं। और प्रधान कौन से हैं? अधिकारियों से हैं। और अधिकारी कौन से हैं? इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये पवित्र बाइबल हमें बताती है
कि 24 घंटे जो शैतान अपना कार्य आपके चारों तरफ तीर ऐसे खड़ा करके रखता है, जैसे आप मसीह से दूर होते हो वैसे शैतान अपना तीर को चला देता है, अविश्वास के तीर को। अगर आप कहते हो कि मेरे पे कर्जा हो गया है, आप पर डबल कर्जा हो जाएगा। आप कहते हो मेरा मन प्रार्थना में नहीं लगता, शैतान सुन लेता है और इसका मन प्रार्थना में नहीं लग रहा, चलो वो अपनी सेनाओं को भेजता है आपका मन डिवर्ट करने के लिए। आपको पता नहीं लगेगा आपके साथ क्या हो रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है अधिकारियों और आत्मिक सेना से है। अब आत्मिक सेना कौन सी है? जो शैतान की सेना है, वो है आत्मिक सेना। और हमारा युद्ध आत्मिक है। हालेलुया। हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक युद्ध है। इस बात को आप समझें कि आप शैतान का कुछ भी नहीं कर सकते तलवार से, ईंट से। आपको आत्मिक मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं हर किसी से, आज आपसे भी ये बात शेयर कर रहा हूं, कभी भी आप लोग अपनी कमी किसी को न बताएं। अगर आप संसारिक लोग हैं, संसार में रहते हैं, अपनी कमी किसी को न बताएं। यहां तक कि अपने मित्र, अपने भाई बहन, किसी को अपनी कमी ना बताएं। कमी क्या होती है? जैसे अपने सोचते कि मेरे अंदर ये कमी है, अपने बात को शेयर करते हैं किसी से कि मेरे ये कमी है यार, अपने मित्रों से शेयर कर सकते हैं। लेकिन कभी भी उसको तो किसी से शेयर मत करिए अपनी कमी को। मेरा पति तो निकम्मा है, मेरी पत्नी तो निकम्मी है, मेरी सास तो ऐसी है, मेरे बच्चे तो ऐसे हैं, मेरा बिजनेस तो ऐसा है, मुझे ये गुप्त रोग हो रखा है। कुछ भी बातें बाहर ना निकालें अपनी मन में से, अपने तक रखें, सिर्फ अपने तक। क्यों? अगर आज आप अपना माइनस पॉइंट उसे बता रहे हो, कल का जब आपसे वो अलग होगा तो आपको ताने मारेगा कि तेरे तो ये था, तेरे ऐसा था, तेरे ऐसा था। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उदाहरण मैं आपको ये क्यों दे रहा हूँ? मैं इसलिए उदाहरण आपको दे रहा हूँ क्योंकि जब आप परमेश्वर में होते हो तो आप अपनी कमी को याद करते हो। और वो कमी क्या है? मेरा पति तो दारू नहीं छोड़ रहा है, इसने मुझे परेशान कर रखा है। मम्मी को बताती हूँ, पापा को बताती हूँ, भाई को बताती हूँ, ये करवाती हूँ, वो करवाती हूँ। लेकिन अगर आप उसके लिए प्रार्थना करें, मन से, दिल लगाकर, उपवास रखकर, इससे क्या बात होती है? जब आपका मुंह का अंगीकार गलत जाता है तो उससे क्या होता है? शैतान आपकी बात को सुनता है। अरे इसका पति क्या कर रहा है? नशा कर रहा है, तो मैं क्या करूं? नशे में डाल के रखता हूं, और जितना नशे में डालूंगा उतना इसका विश्वास कमजोर होगा। अरे विश्वास से गिरती जा रही है ये। 3 महीने पति ने नशा किया, 3 साल पति ने नशा किया, वो बहन प्रार्थना कर रही है, 3 साल तक प्रार्थना करती रही वो। लेकिन शैतान देख रहा था और परमेश्वर ने क्या किया? उसके मन को बदलना चाहा। लेकिन आपके अंदर जो बीज दिया था शैतान ने कि मेरा पति दारू नहीं छोड़ रहा है, मेरा पति दारू नहीं छोड़ रहा है, प्रार्थना करवाई, 3 महीने बाद उसने दारू पीना छोड़ दिया। आप संतुष्ट हो गए, वाह जी वाह, छोड़ दिया। 15 दिन बाद वो फिर पीने लग गया। जो वो माइनस पॉइंट आपके अंदर शैतान बीजता है, आप कहोगे लो जी इतने साल परमेश्वर की भक्ति करते हो गए और क्या मिला मेरे को, ये फिर से दारू पी रहा है। तो ये शैतान को आप मौका देते हो जब आप अपनी बातें शेयर करते हो। आपको लगता है आपका पति व्यभिचार में है, पाप में है, बुरी संगति में है, आपके बेटे इस हालात में, किसी से बात शेयर ना करें, उपवास रखे, प्रार्थना करें। हालेलुया। शैतान के सब वार से बचाव, यही बचाव है, क्योंकि आपका अंगीकार ही गलत है, तो आप बचाव कहां से करोगे? अगर हम पढ़ें जकरिया 2:5 वचन कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर पना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। परमेश्वर कह रहे मैं तो तेरे चारों तरफ आग की तरह रहूंगा। तो फिर ये पाप कहां से आपके जीवन में आ गया? फिर आप ऐसे क्यों रोते हो? फिर आप ऐसे क्यों चिल्लाते हो? हालेलुया। व्यवस्था विवरण 33 की 27 हमें क्या सिखाता है? लिखा हुआ है, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम और नीचे सनातन भुजाएं हैं, वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है
उनको सत्यानाश न कर दे। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। किनके लिए? हमारे लिए है। हालेलुया। हमें आत्मिक तौर से लड़ना है शैतान से। यशाया 54 में लिखा हुआ है, 54:17 में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। नालिश करे मतलब जो जीभें उठती हैं, जो कहता नहीं ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, परमेश्वर बचाव करेंगे आपका। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना बचाव नहीं कर पाते हैं, वो सीख नहीं पाते हैं, वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी ये हो गया, प्रभु जी वो हो गया, और थोड़ी देर बाद अपने वही मूल से अंगीकार से सब उल्ट पुल्ट कर देते हैं। वचन कहता है पहला यूहन्ना 3:8 में, जो कोई पाप करता है वे शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब आप शैतान के पुत्र हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता है और आप पाप कर रहे हो। शैतान से बचाव के लिए अपने मुंह के अंगीकार को सी रखें, अपने हालातों को सी रखें। आप नई नवेली दुल्हन लेके आते हो, जब आपको उसके बारे में पता लग जाता है कि ये तो उसका स्वभाव ऐसा है, ये चिड़चिड़ी है, ये घर में ऐसा करती है, लड़ाई झगड़ा, आप बाहर नहीं बात जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? ताकि लोग कहेंगे परसों शादी हुई है, इनके घर में क्लेश हो रहा है। आप रूम के अंदर बात को बटा के रखोगे, कम से कम 6 से लेकर 8 महीने तक आप कोशिश करोगे, आप ट्राई करोगे कि ये बात बाहर ना निकले और इसके हालात बदल जाएं। ऐसे प्रभु की हजूरी में करें। जब आपके हालात खराब हैं उसे ढिंढोरा ना पीटें, उपवास रखें, प्रार्थना करें, मन्नतें माने। हालेलुया। मन्नतें माने। जब आप मन्नत मानते हो तो बहुत कुछ होता है आपके जीवन में। इसलिए प्रभु के लोगों, शैतान से बचाव अगर मैं कह दूं आप 100 उपवास रख लो, 1 लाख पे खड़े रहो, सुबह शाम प्रार्थना करो, तो भी अच्छी बात है। लेकिन जो आज मैंने आपको प्लस पॉइंट दिया है कि अपने मुंह के अंगीकार को सही रखें और आपके जीवन में देखना बदलाव आ जाएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज शैतान के सब वार से बचाव के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो शैतान इनके मनों के साथ खेलता है, इनके पति के, इनके मनों के साथ खेलता है, इनके बच्चों के मनों के साथ खेलता है, इनके बिजनेस के साथ खेलता है, मेरे पिता परमेश्वर, ये जो भी अंगीकार करते हैं कि हम घाटे में जा रहे हैं, हम लॉस में जा रहे हैं, मेरा पति नशे में रहेगा, मेरा बेटा नशे में रहेगा, इनके अंगीकार को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। इनकी नेगेटिविटी इनके शरीर से निकाल दो मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं प्रॉफिट संबंधी प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। शैतान के सब वार मैं आज कैंसिल करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतान के सब वार मैं कैंसिल करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतान के सब वार मैं कैंसिल करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन में बड़ा चमत्कार हो जाए, आशीष हो, ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फिर से कह रहा हूँ, बाहर ढिंढोरा ना पीटें, अपने मन में भी बात नहीं बोले, सिर्फ अपनी बातों में रखें इन बातों को, दिल पे ना ले। अगर ऐसी बातें चल रही है, कंडीशन चल रही है, उपवास रखें प्रभु को हजूरी में और कहें कि हाँ, अपने मुंह का अंगीकार को मैं सही रखता हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।